हेलो, क्या हाल है। तो हम वापस आ गए एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ और इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं नाइकी रनिंग शू। इस शू का नाम है नाइकी जूम स्ट्रक्चर 23। ये 23rd वेरिएंट है नाइकी जूम स्ट्रक्चर सीरीज का। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करें उसके पहले मैं बता दूं, फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, माय नेम इज रुतेश एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट ब्रांड एंड देयर हिस्ट्री जो मेरा भाई वीरेन कवर करता है, एंड प्रोडक्ट रिव्यूज जो मैं करता हूं। सो गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and do comment on this video and other videos of our channel and let us know what more do you want from us. So this is Nike Air Zoom Structure 23. As you can see, it comes in your Nike standard orange shoe box. Let us reveal the product first. ये जो शू है इसका कलर पैलेट है एंथ्रासाइट, मैंगो, ऑरेंज एंड वाइट बेस पर। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। डिड यू गाइस नो दैट देयर आर 10 पार्ट्स इन अ रनिंग शू एंड इस प्रोडक्ट को मैं आपको उन 10 पार्ट्स के और उनके अंदर एडेड टेक्नोलॉजीज के हिसाब से समझाऊंगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज द आउटसोल। एज यू कैन सी, दिस इज द आउटसोल ऑफ द प्रोडक्ट। आउटसोल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये हील देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइंड हील है, ये कर्व्ड हील है, यहाँ से भी इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। रनिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है गेट साइकिल। गेट साइकिल ये कहती है कि आप लैंड अपने हील पे करते हैं और फिर आप प्रेशर चेंज करके टिप ऑफ करते हैं अपने टो से। ये स्पेसिफिकली कर्ल उसके लिए दिया गया है कि आपका जो हील पोर्शन क्रैशिंग होगा वो रोलिंग पोजीशन में होगा और बहुत इजी ट्रांसफ़र करेगा। और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो रबर यहाँ पे यूज़ किया है ये हार्ड रबर है। ये जो आप गैप और लाइनिंग देख रहे हैं ये गेट साइकिल पैटर्न है। ये इजी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द होल गेट साइकिल में हेल्प करती है। जो ऊपर रबर यूज़ किया गया है ये इस रबर से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है so that this rubber adds in to a little cushioning detail also and gives you great grip, क्योंकि टिप ऑफ में 4 फुट से काफ़ी अच्छे ग्रिप की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये ड्यूरा DS ब्लोन रबर है जो सॉफ्ट होता है और अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। आउटसोल के बारे में बात करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइज कि ये एक एडिशनल रबर यहाँ ऐड दिया गया है टिप ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। जब आप टिप ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ से ये शू को एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है। सो गाइज, ये जो आप सोल पैटर्न देख रहे हैं, आउटसोल पैटर्न, दिस इज दी फेमस वॉफल आउटसोल पैटर्न जिसके बारे में ब्रांड रिव्यू वीडियो में मेरे भाई ने भी आपको बताया था। ये जो क्रीजेज आपको दिख रही है गाइज, ये स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दी गई हैं। अब बात करते हैं गाइज मिडसोल के बारे में। मिडसोल वो है जो आता है आउटसोल और इनसोल के बीच में, जो मेन कुशनिंग डिटेल होती है। मिडसोल में इसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज द फेमस जूम एयर टेक्नोलॉजी। 4 फुट के अंदर मिडसोल के अंदर एनकैप्सुलेटेड जूम एयर बैग दिया गया है। जूम एयर टेक्नोलॉजी इज एन एनकैप्सुलेटेड एयर बैग जिसके अंदर फोम पिलर्स हैं। ये एयर बैग की टेक्नोलॉजी 90% एनर्जी दैट इज पुट ऑन द एयर बैग ट्रांसफर्स बैक टू द एथलीट। इसमें आपका जो एफर्ट होता है वो रिड्यूस होता है, उसी का रिस्पॉन्स आपको मिलता है और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है। 4 फुट के अंदर जूम एयर बैग दी गई है। ये विजिबल टेक लोगो भी दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे दिखता है कि 4 फुट में जूम एयर बैग कौन से पोर्शन के अंदर रखा गया है। अब पीछे की बात करेंगे गाइस, तो स्ट्रक्चर सीरीज इन नाइकी इज फेमस फॉर प्रोनेशन शूज और स्टेबिलिटी शूज। नाउ व्हाट इज प्रोनेशन? लेट मी टेल यू गाइस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ह्यूमन हैव डिफरेंट टेंडेंसीज ऑफ वॉकिंग। Whenever you are walking, usually the foot goes straight from your heel to your tip off, but in some cases the foot rolls a little inside. उस inside rolling को pronation कहा जाता है। Structure series specifically इस pronation को help करने के लिए और हमें neutral walking की तरफ guide करने के लिए बनी गई है। और उसी के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, जब आप देखेंगे तो inside of the shoe का जो midsole है वो यहाँ से थोड़ा रिजन है और ये साइड से थोड़ा डाउन है। व्हाट दिस डज इज, जब आप स्टेप इन करेंगे इनवर्ड रोलिंग को कम करते हुए, आपको कुशनिंग प्रोवाइड करते हुए, ये आपके पैर को न्यूट्रल करता है, विच हेल्प्स यू गेट गोइंग फॉर द लॉन्गर रन एंड हेल्प्स यू कम इन द न्यूट्रल वे ऑफ रनिंग और वॉकिंग।
जो मिडसोल है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द लूनर लॉन फोम दैट दे हैड गोइंग प्रीवियसली। ये जो मिडसोल है इसका नाम है CMP010। दिस इज अ न्यू मटेरियल दैट द कंपनी हैज यूज्ड। और इस शू के अंदर एक और मेजर चेंज है मिडसोल के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यूजुअली स्ट्रक्चर के अंदर जो इनसाइड सपोर्ट दिया जाता है शू को प्रोनेशन से हेल्प करने के लिए, इसके प्रीवियस वर्जन्स के अंदर एक हार्ड ब्लॉक क्रिएट किया जाता था जो ज़्यादा रिजिड हुआ करता था फॉर प्रोनेशन। द मेजर डिफरेंस इन दिस प्रोडक्ट इज दैट देव नॉट यूज द हार्ड ब्लॉक बट देव यूज अ लिटिल डेंसर फोम टू क्रिएट दैट आर्क सपोर्ट। दिस इज द न्यू वे ऑफ द कंपनी अप्रोच इज वॉट आई फील towards stability shoes. They are going in a way that the shoes are going towards neutral but are not rigid and comfortable at the same point of time. Also guys, as you can see, the midsole is higher this side and thinner this side. This is called a drop. So this is basically to keep the forward motion in the shoe, so your effort is reduced and you can keep going for longer duration. So after the outsole and the midsole comes the insole. As you can see, this is the standard Nike insole, foam based. This is a molded insole and it is foam based, so adds a level and detail of cushioning. Also, because it's molded, it keeps your foot locked and gives you a very plush feel. For the support of the shoe, as you can see, the insole is molded even on the arc side, so that it gives you a very good and covered arc feel. Fourth part of the product and one of the important parts of the product इज दी अपर के अंदर गाइज उन्होंने परफोरेटेड मैश किया है। परफोरेटेड मैश इज वेयर यू कैन सी के एयर बबल्स हैं शू के अंदर। ओवरऑल शू के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर एयर बबल्स हैं। अब ये आपके शू को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जब आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, आपके पैर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो हीट डिस्पर्स होती है, एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है और आपका पैर इतना हीट नहीं होता है, सो दैट लॉन्गर रन्स में आप के पैर को कूल डाउन इफेक्ट मिलता है। शू के अपर में एक और टेक्नोलॉजी दी गई है जिसका नाम है डायनामिक फिट। एज यू कैन सी, द येलो पोर्शंस दैट आर विजिबल थ्रू द अपर आर द डायनामिक लेयर्स दैट गो फ्रॉम द साइड्स टू द बॉटम ऑफ द शू। जब आप लेस टाइट करेंगे, ये शू आपको फ्रॉम द साइड एंड फ्रॉम द बॉटम ग्रिप करेगा, सो दैट इट गिव्स यू अ वेरी स्नग फील एंड योर फुट एंड द शू बिकम वन पार्ट। The shoe does not feel separate. अपर के साथ जो फिफ्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो है आपका कॉलर। As you can see, this is integrated with the upper. The collar consists of the main cushioning that is provided to you on your ankle. ये cushioning detail और breathability और soft comfort कॉलर के अंदर ऐड किया जाता है, so that रनिंग के टाइम पे आपके पैर को फुल लॉक इन मिले। जैसा आप यूजुअल नाइकी शूज़ के अंदर एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ये कॉलर जो है ये यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है, सो दैट इट गिव्स यू अ प्रॉपर एंकल लॉक एंड डिटेल कुशनिंग ऑन योर एंकल। इसकी वजह से आपको कभी भी अनकम्फर्ट फील नहीं होगा ड्यूरिंग रनिंग और ना ही आपको चैफिंग या आपको इरिटेशन ऑन योर स्किन होगा। कॉलर के बाद जो मेन प्रोडक्ट आता है वो आपका आता है हील काउंटर। नाइकी पेज डिटेल्ड अटेंशन टू देयर हील काउंटर्स। दिस इज अ फंक्शनल हील काउंटर, दैट मीन्स with the movement of your feet, the heel counter adjusts accordingly and gives you a grip that gives you superb stability. जो heel counter shoe के अंदर integrate किया हुआ है, that is a hard product and is molded so that it keeps you in shape and in check and gives you an added stability. Seventh part of the product is the shoe tongue. This is what you call the shoe tongue, the central piece that gives you cushioning on your midfoot and is also important because it keeps your foot from the aberration that can be caused because of the lacing. इस टंग पे नाइकी का लोगो और प्रोडक्ट का नेम है। One thing that I can feel about this tongue is that it is superbly cushioned, so during longer runs आपको कभी भी discomfort feel नहीं होगा। Eighth part of the product is shoe eye. ये आप देख सकते हैं, ये embossed या integrated नहीं है, ये अपना जो शू अपर है उससे एक्सटेंडेड है। इससे बेनिफिट ये होता है कि शू आई का कोई भी इम्प्रेशन आपके 4 फुट पे पड़ेगा नहीं और आपको फुल टाइम कंफर्ट रहेगा। दूसरा, जो ये शू आई डिज़ाइन किए गए हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये जो अपना डायनामिक फिट है, डायनामिक फिट स्ट्रैप को हेल्प करेंगे। जैसे ही आप शू आई को टाइटन करेंगे,
यहाँ का जो डायनामिक फिट सिस्टम दिया हुआ है अंदर इंटीग्रेटेड, वो आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शू टाइट करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत एक स्नग फिट मिलेगी। देन विल कम डाउन टू द लेस। एज यू कैन सी, दिस इज नॉट द राउंडेड standard lace that are used in any sneakers. These are flattened laces which are very helpful with the new shoe eye system and the tongue that they have used. Causes less aberration. They are mildly flexible, so they'll give you a very good fit. The last part of the product that you can see is the Nike swoosh. This is the standard Nike swoosh logo with the material that they've been using. जो उन्होंने यूज़ किया है वो ऑरेंज एक्सेंट इस शू के अंदर एक वाइब्रेंसी क्रिएट कर रहा है। सो दूर से भी अगर कोई एथलीट रन कर रहा है तो वाइब्रेंट ऑरेंज लोगो तो दिखेगा ही दिखेगा, पर अपर के अंदर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी चारों तरफ आपको जो रिफ्लेक्टर्स दिए हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कि कोई एथलीट रन कर रहा है। गाइस, डू यू नो, ये जो बीच का सेंटर दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ए स्टोन कलेक्टर। जब भी आप रन कर रहे हैं और अपना पैर रखेंगे, आप किसी स्टोन के आने की वजह से आप अपना बैलेंस ना गुम कर दें, उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी इंग्रेडिएंट शूज़ के अंदर दिया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द स्टोन कलेक्टर, सो दैट यू डोंट लूज योर बैलेंस एंड एड्स ऑन अनदर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी टू योर शूज। सो गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज Zoom स्ट्रक्चर। दिस इज अ शू विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी। हर एक इंसान के लिए मैं ये शू रिकमेंड नहीं करूँगा। जिनको भी प्रोनेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए ये वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर 23 इज़ अ वेरी सुपर्ब शू। न्यू फॉर्म के हिसाब से इस शू का कंफर्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। साइड ब्लॉक ना होने की वजह से ये शू इतना रिजिड नहीं है, बट मिडसोल के फंक्शनैलिटी की वजह से बहुत अच्छा आर्क सपोर्ट और बहुत अच्छा प्रोनेशन सपोर्ट देता है। दिस इज़ अ स्टेबिलिटी रनर। मैराथॉन्स, हाफ मैराथॉन्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए ये शू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा कुशन राइड है और बहुत ज़्यादा स्टेबल राइड है। The only downside of this shoe, a little downside of the shoe is that added cushioning की वजह से थोड़ा हीट जनरेट हो रहा है इस शूज़ के अंदर, बट वो कुशन लॉन्ग रन के अंदर हमें एक अच्छा राइड और एक अच्छा फील भी देते हैं। सो गाइज, ओवरऑल ये था मेरा स्ट्रक्चर 23 का रिव्यू। सो गाइज, आई होप यू लाइक आवर वीडियोज एंड आवर रिव्यूज। इस बार हम कर रहे हैं एक गिव अवे कॉन्टेस्ट, और वो कॉन्टेस्ट खत्म होएगा 500 सब्सक्राइबर्स पे। सो गाइज, द गिव अवे क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, क्या आप बता सकते हैं नाइकी का जो लोगो डिजाइन हुआ था वो कितने का डिजाइन हुआ था? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ डिजाइनिंग द नाइकी लोगो, द स्वूश? ये गिव अवे चैलेंज के फ्यू कंडीशंस है गाइज। ये चैलेंज तब खत्म होगा जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। सो प्लीज़ कमेंट करें इस सेक्शन के अंदर आपका आंसर और शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट जल्द से जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो और इस चैलेंज के विनर को हम एक एक्साइटिंग नाइकी प्राइज दे सकें। ऑल्सो गाइज, टू विन दिस चैलेंज यू नीड टू बी द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम पेज। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। थैंक यू।